आपके साथ फरहाना खान। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। हमारे साथ मौजूद हैं सगीर सईद जी, जो कि कांग्रेस से हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। जी सगीर जी, बताइए आपकी क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव को लेकर माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में, माननीय डॉक्टर प्रमोद तिवारी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर प्रमोद पांडे जी के नेतृत्व में, लालजी देसाई जी के नेतृत्व में यहाँ पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ तमाम बूथ कमेटियों को बना दिया गया है, बूथों पर तैनाती कर दी गई है। अब सिर्फ टिकट का इंतजार है, पार्टी किसको टिकट देती है, पार्टी जिसे टिकट देगी, और मैं समझता हूँ सभी लोग मिलकर उसी प्रत्याशी को यहाँ से विजयी बनाएंगे। अगर महंगाई पर हम बात करें तो गरीब महंगाई की मार से दिन ब दिन दबता जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? हाँ, गरीब मजदूर किसान बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। पूरे देश के हालात खराब हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के हालात खराब हैं। मुरादाबाद की तो हालत आपको मालूम है, यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहाँ पीतल के कारोबार, जो सोने की चूड़िया कहलाता था मुरादाबाद, वो बिल्कुल एकदम से जीरो पे आ गया है और यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है। गरीब मजदूर यहाँ पर आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, तो कृषि कानून को लेकर क्या राय है आपकी? कृषि कानून को लेकर माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी बराबर संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए कि भाई इनकी मांगों को मान लिया जाए। अगर ये तीनों कानून ही हटा दिए जाएं और अबानी अडानी के अगर उसमें हाथ में ना दिया जाए इसे, तो हम समझते हैं किसान इससे बच सकता है। ये वर्षा से काफी नुकसान किसानों को हुआ है, तो क्या कहना है आपका? क्या करना चाहिए सरकार को किसानों के हक में? सरकार को तो पूरा उनका साथ देना चाहिए। ये तीनों बिल वापस लेकर किसानों को उनके घर भेज देना चाहिए कि भाई आप लोग घर जाइए, आप तीनों बिल वापस लिए जाते हैं और आप जिस तरह से काम करना चाहेंगे वैसा आपका बिल पास करेंगे, जैसा आप चाहेंगे ऐसा करना चाहिए सरकार। कांग्रेस पार्टी किस पार्टी से गठबंधन करेगी? कांग्रेस पार्टी अभी गठबंधन के मूड में तो नहीं है, लेकिन अगर कोई पार्टी उनसे कोशिश करेगी कि हमसे गठबंधन कर लो, अगर वो अच्छी बातें करेगी, क्योंकि जनता सभी पार्टियों से नाराज है। ना तो वो भाजपा के साथ है, ना समाजवादी के साथ है, ना बहुजन के समाज के साथ है, क्योंकि कांग्रेस की लहर चल रही है चारों तरफ। और आप ये देख रही है प्रियंका गांधी की जो सभाएं हो रही हैं, अभी बनारस में हुई, अभी मेरठ में भी पिछले दिनों हुई थी, और अभी यहाँ गोरखपुर में कल सभा हुई थी। जहाँ गोरखपुर उनका मुख्यमंत्री योगी का क्षेत्र है, वहां तो भीड़ उमड़ पड़ी, पैर रखने की जगह नहीं थी और पुलिस प्रशासन उसे संभाल भी नहीं पा रहा था। ये हालात विकास को लेकर अगर हम बात करें तो कितना विकास हुआ उत्तर प्रदेश में 5 सालों में? 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, ना कोई काला धन आया, ना कोई गैस के सिलेंडर की कीमत 250 रुपये और बढ़ गई है सुना है, अब 1000 से भी ऊपर जा रहा है। पेट्रोल के दाम कितने ऊपर हो गए हैं, डीजल के दाम कितने बढ़ गए हैं, और जो पेट्रोल के दाम कितने ऊपर हो गए हैं, डीजल के दाम कितने बढ़ गए हैं, और जो खाने पीने की चीज़ें हैं, आशियाँ हैं, उनके हालात तो बहुत ही ख़राब है। सब्जियाँ महंगी हो गई है, तेल सरसों का महंगा हो गया है, घी महंगा हो गया है। क्या खाए, क्या पिए और क्या रखे गरीब और मजदूर किसान आदमी? किन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी तो इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी जो गरीबों, मजदूरों, किसानों की हालत खराब हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो बलात्कार हो रहे हैं लड़कियों के साथ, जो माफिया, जो मतलब सरमायादारों के हाथ में पूरी सरकार दे दी गई है, इसी को लेकर, और जो महंगाई बढ़ रही है, इसी को लेकर कांग्रेस सरकार बनाएगी। डेंगू पूरी तरह से मुरादाबाद जनपद में पेड़ पसार चुका है, 8 से ज्यादा मौतें अभी तक हो चुकी है, तो क्या जनता को मैसेज देना चाहेंगे आप डेंगू से बचाव के लिए? नहीं, जो सरकार कोरोना में ही हजारों लोगों को मार दिया बेगुनाहों को, ना इनके पास गैस सिलेंडर था, ना वैक्सीन थी, ना इन पर इलाज करने का कोई इंतजाम था, तो वो डेंगू का क्या इलाज करेंगे? डेंगू में तो हालात ये हैं कि लोग आते हैं चले जाते हैं। डेंगू के हालात तो बहुत ही खराब है। पूरे मुरादाबाद में डेंगू फैला हुआ है, लेकिन अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को धिक्कार के भगाते हैं ये लोग। यहाँ के अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। योगी जी इस तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं डेंगू के लिए, क्योंकि उन्हें तो बड़ी सरकार बनाने से मतलब है। नई नई स्कीमें, झूठी झूठी योजनाएं, नए नए उद्घाटन वो लोग कर रहे हैं। बताइए, ये कोई वक्त है कोई उद्घाटन करने का, नई योजनाएं लाने का? ये समय नहीं है। समय वही था जब वो आए थे, उसी वक्त प्रदेश के विकास की बात करते। अब प्रदेश का विकास जो है एक पत्थर पर लिखकर ये सब ढकोस ला है। सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती है वो क्यों जनता तक नहीं पहुंचती? आखिर क्या ऐसी वजह है जो वो बीच में ही रुक जाती है? कोई योजना ही नहीं होती इनकी, सरकार से निकलती है नहीं, और जो निकलती है इनके ही लोग सब आपस में बीजेपी के लोग बंटवारा कर लेते हैं उसका। कांग्रेस पार्टी के किस पद पर मौजूद हैं? मैं हाजी सगीर सईद खां हूँ और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ स्टेट कांग्रेस कमेटी सेवा दल का,
उत्तर प्रदेश का, और कश्मीर का प्रभारी भी रहा हूँ मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में। और भी बहुत से पद मेरे पास है। मेयर का चुनाव भी मैंने मुरादाबाद से कांग्रेस पार्टी से लड़ा है। तो जनता से क्या बोलना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, जब से मोदी योगी सरकार यूपी में आई है तो आपको हालात का पता है मुरादाबाद के क्या हालात हैं। मुरादाबाद जो सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वो मुरादाबाद का पीतल का कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुका है। मुरादाबाद में जो एक्सपोर्टर बेचारे ड्राबैक लेते थे, उनका ड्राबैक बंद कर दिया। जो हमारे पीतल कारीगर आज़ादी से पहले से लेकर अब तक सिल्ली बनाते रहे हैं पीतल की, उनकी भट्टियाँ हमेशा चलती थी। आज भट्टियों को पुलिस को प्रदूषण दिखने लगा है, और प्रदूषण उनकी भट्टी पे दिखता है जो लोग पैसा देते हैं, उनकी भट्टी पे तो प्रदूषण नहीं होता। और जो लोग रिश्वत नहीं देते हैं उनकी भट्टियों का प्रदूषण होता है। और वो सब बेचारे जो हैं बर्बाद हुए पड़े हैं। पूरे मुरादाबाद का कारोबार बर्बाद हो गया है। सिल्ली के दाम जिसके 300 रुपये थे, आज 550 रुपये हो गए हैं। पता ही कितने खतरनाक हालात। मुरादाबाद का गरीब मजदूर पूरी तरह से बेरोजगार हो चुका है। बेरोजगारी यहाँ पर पूरी तरह छा गई है। मुरादाबाद के हालात बहुत ख़राब हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार किस तरह से जातिवाद धर्मवाद फैलाकर और सांप्रदायिकता फैलाकर किस तरह से यहाँ हमारे बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है। हमारे जो बेगुनाह हैं उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है, जबकि गुंडे बदमाश कत्ल करके भी खुलेआम घूम रहे हैं। महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। प्रियंका गांधी जाती हैं तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोई आवाज़ अगर निकालता है तो उसको NSA लगा के बंद कर देते हैं। आज मुलाकात आए थे योगी जी, वो काफ़ी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। और योजनाओं का ऐलान करने से क्या फ़ायदा है? जब पहले कोरोना आया तो हज़ारों लोग मारे गए। कोई ना इलाज करने वाला था, ना ऑक्सीजन देने वाला था, ना वैक्सीन देने वाला था, ना दवाएं देने वाला था। और आज डेंगू के हालात क्या हैं? चारों तरफ डेंगू फैला हुआ है और हॉस्पिटल्स में कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। डेंगू ख़त्म करने की योजना